आगे कल्याणी ग्रुप की कंपनी सारलोहा ग्रीन स्टील लॉन्च करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। कंपनी के यहां तक का सफर कैसे तय किया और अब उनकी क्या योजनाएं हैं, इस पर ईटी नाउ स्वदेश संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने भारत फोर्ज के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अमित बी कल्याणी से खास बातचीत की। हमारे साथ मिस्टर अमित कल्याणी हैं, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भारत फोर्ज लिमिटेड। ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए शुक्रिया। ग्रीन स्टील की हम बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी एम्बिशियस टारगेट भी रखा हुआ है। पहला ग्रीन स्टील आप लॉन्च कर रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां थी और आने वाले टाइम में इस कॉन्टेक्स्ट में और इस वर्टिकल पे किस तरह की इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे? देखिए, पहली चुनौती ये थी कि पूरा सप्लाई चेन जो है जिसको हम कंज्यूम करते हैं स्टील बनाने में, उसको जांचा जाए और उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है मैप किया जाए और हाउ टू मिनिमाइज दैट कार्बन फुटप्रिंट कि फॉसिल फ्यूल न यूज करे, फिर रिन्यूएबल एनर्जी यूज करे, स्क्रैप यूज करना चाहिए और जो भी हम मटेरियल लाते हैं इसके लिए वो सारा सस्टेनेबल, रिसाइकल्ड और नजदीक से लाएं ताकि कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा ना बढ़े। फिर हमने हमारे सारे फर्नेसेस इलेक्ट्रीफाई किए हैं, रीहीटिंग फर्नेसेस भी, और ज्यादा मात्रा में स्क्रैप यूज कर रहे हैं। तो पूरा प्रोसेस रिफाइन करके क्वालिटी न कॉम्प्रोमाइज करते हुए कैसे हम ये स्टील बनाएं। तो अभी इनिशियल प्रोडक्शन टारगेट क्या होगा और आने वाले दिनों में किस तरीके से इसको बढ़ाएंगे? हम अभी ये पूरा प्लांट ग्रीन स्टील कन्वर्ट कर सकते हैं। आज डिमांड है करीबन 50,000 टन तक, लेकिन जैसे भी ये डिमांड बढ़ेगा या जो मंत्री जी ने कहा कि हम मैंडेट करना चाहते हैं कि कंजम्पशन ऑफ ग्रीन स्टील बढ़े, तो अगर वो हो सकता है तो फिर पूरा प्लांट हम ग्रीन स्टील ही बना सकते हैं उसमें। और प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो नॉर्मल स्टील की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन कॉस्ट का कितना डिफरेंस? देखिए, इस किस्म के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डेफिनेटली कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन अगर आप देखें कि यूरोप जो बात कर रहा है कि कार्बन टैक्स लगाएगा, तो अगर वो कार्बन टैक्स का आप एस्टिमेट करें जो बात हो रही है, तो फिर वो टैक्स पकड़कर फिर ये उससे भी चीप पड़ जाता है। लेकिन आज करीबन 10 या 12 हजार रुपया पर टन ज्यादा कॉस्ट है। एंड प्राइसेस के लिहाज से क्या आपके लिए इस वक्त ये वायबल होगा मार्केट में? देखिए, जो कंज्यूमर्स और जो हमारे कस्टमर्स है जो ये खरीदना चाहते हैं, आज वो ये एक्स्ट्रा दाम देने को तैयार है, क्योंकि उनको उनके प्रोडक्ट्स पे ग्रीन ब्रांडिंग करना है। जैसा कि गवर्नमेंट भी कह रही है, इनफैक्ट मिनिस्टर भी अभी कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है पीएसयूज के, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ाया जा सकता है और आपके लिए एक बना बनाया मार्केट रहेगा। तो वैसे में कौन कौन सी कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज, कंज्यूमर्स की बात मैं कर रहा हूँ, जिससे कि आप बातचीत कर रहे हैं? देखिए, हमारे कंज्यूमर सारे ग्लोबल हैं, तो या वो कंपनीज हैं जो स्टील से कंपोनेंट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं या डायरेक्टली प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो लार्जली आज जो हम स्टील ग्रीन स्टील बेच रहे हैं वो लार्जली प्रोडक्ट्स में और कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होके यूरोप और बाहर देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। और आपका एक्सपेंशन प्लान क्या होगा आने वाले दिनों में? तो अब जो हम देख रहे हैं, जैसे कि रिस्पांस मिल रहा है, तो मुझे ऑलमोस्ट सर्टेन लग रहा है कि हमें ग्रीन स्टील का कैपेसिटी काफी बढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल हम अभी 2 रूट्स ऑफ ग्रीन स्टील देख रहे हैं। एक इमीडिएट फ्यूचर के लिए जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होगा, और जैसे कि मंत्री जी ने कहा था कि फ्यूचर में ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करके बड़े स्केल में ग्रीन स्टील प्लांट्स बना सकते हैं। तो दोनों में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं।